यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। वो शाम और वो डरावना सौदा, आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। ये कहानी है 16 साल की कविता की, जिसकी जिंदगी उसकी अपनी मां ने बर्बाद कर दी। कविता एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और मां गृहिणी थी। पर कविता को क्या पता था कि उसकी अपनी मां उसके साथ क्या करने वाली है। एक शाम जब कविता स्कूल से घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी मां 2 अजनबी लोगों के साथ बातचीत कर रही है। उसने सुना कि वो लोग कुछ पैसों की बात कर रहे हैं। मैडम, हम 50,000 रुपए देंगे, बस लड़की को हमें सौंप दीजिए, एक आदमी ने कहा। कविता की मां ने कहा, 50,000 नहीं, कम से कम 1 लाख रुपए तो चाहिए। कविता समझ गई कि यह कोई गलत बातचीत है। वो डर गई और अपने कमरे में भाग गई। रात में जब कविता सो रही थी तो उसकी मां ने उसके खाने में नशीली दवा मिला दी। कविता को कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह जब कविता की आंख खुली तो वो खुद को एक अजनबी कमरे में पाया। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। वो चिल्लाई, मां, मां, मुझे बचाओ। पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और 2 आदमी अंदर आए। उन्होंने कविता से कहा, अब तेरी मां तुझे नहीं बचाएगी, उसने तुझे हमें बेच दिया है। कविता का दिल टूट गया। वो रोते रोते बेहोश हो गई। इधर कविता के पिता को जब पता चला कि उनकी बेटी गायब है तो वो पागल हो गए। उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इंस्पेक्टर राजेश कुमार को केस मिला। उन्होंने कविता की मां से पूछताछ की, पर मां ने कहा कि कविता स्कूल गई थी और लौटी नहीं। पर इंस्पेक्टर को मां के व्यवहार पर शक हुआ। उन्होंने मां के फोन की जांच की तो पता चला कि वो एक नंबर से बार बार बात कर रही थी। जब उस नंबर का पता लगाया गया तो वो एक ट्रैफिकिंग गैंग का नंबर निकला। इंस्पेक्टर ने तुरंत एक टीम बनाई और उस नंबर को ट्रेस करना शुरू किया। कविता उस बीच एक बड़े शहर के रेड लाइट एरिया में फंस चुकी थी। उसे जबरदस्ती गलत काम करवाए जा रहे थे। वो रोज रोती थी और अपने पिता को याद करती थी। एक दिन कविता ने एक खिड़की से भागने की कोशिश की, पर वो पकड़ी गई और उसे बुरी तरह पीटा गया। उस रात कविता ने फैसला किया कि वो अब लड़कर ही अपनी आजादी पाएगी। पर क्या वो सफल हो पाएगी? क्या इंस्पेक्टर उसे ढूंढ पाएंगे? और क्या उसकी मां को उसके अपराध की सजा मिल पाएगी? सच्चाई का सामना और भागने की कोशिश कविता ने उस रात एक योजना बनाई। वह जानती थी कि सीधे भागना असंभव था, इसलिए उसने धैर्य से काम लेने का फैसला किया। उसने देखा कि हर शाम 7 बजे गार्ड बदलते थे और उस 10 मिनट का समय सबसे सुरक्षित था। उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांका। नीचे एक संकरी गली थी जो मुख्य सड़क से जुड़ती थी। अगर वह रस्सी बना सके तो शायद भाग सकती थी। धीरे धीरे उसने अपने चादर के टुकड़े फाड़े और उन्हें बांधकर एक रस्सी तैयार की। पर एक समस्या थी। उसके कमरे का दरवाजा हमेशा बाहर से बंद रहता था। एक दिन जब उसे नहाने के लिए ले जाया जा रहा था, उसने देखा कि गार्ड की जेब से एक चाबी गिर गई। उसने तुरंत चाबी उठाई और अपने मोजे में छुपा ली। उस रात जब सब सो रहे थे, कविता ने चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश की। वह कामयाब रही। दरवाजा खुल गया। वह धीरे से बाहर निकली और गलियारे में आगे बढ़ी। पर तभी एक गार्ड उसे देख गया। रुक जा, कहां जा रही है? गार्ड चिल्लाया। कविता भागने लगी। वह सीढ़ियों से नीचे की ओर दौड़ी। पीछे से गार्डों के कदमों की आवाज आ रही थी। वह नीचे पहुंची और मुख्य दरवाजे की ओर भागी, पर दरवाजा बंद था। तभी उसे एक खिड़की दिखी। उसने खिड़की से कूदने का फैसला किया। खिड़की से कूदते समय उसका पैर मुड़ गया। वह दर्द से चिल्लाई, पर फिर भी भागती रही। वह गली में भागी और एक दुकान के पीछे छुप गई। उसने देखा कि गार्ड उसे ढूंढ रहे थे। उसने अपना फोन निकालना चाहा, पर उसके पास फोन नहीं था। तभी उसे एक सार्वजनिक फोन बूथ दिखा। वह लंगड़ाती हुई फोन बूथ की ओर गई और अपने पिता का नंबर डायल किया। पापा, मैं कविता बोल रही हूं, मुझे बचाओ। उधर इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने कविता की मां के फोन के जरिए ट्रैफिकिंग गैंग का पता लगा लिया था। उन्हें पता चला कि गैंग का हेड एक बहुत बड़ा अपराधी था जो पहले भी कई केसों में वांटेड था। उन्होंने गैंग के एक मेंबर को पकड़ा और उससे पूछताछ की। शुरू में तो उसने कुछ नहीं बताया, पर जब इंस्पेक्टर ने उसे डील की पेशकश की तो उसने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि कविता को शहर के रेड लाइट एरिया में रखा गया है और वहां से उसे किसी बड़े शहर भेजने की योजना है। इंस्पेक्टर ने तुरंत रेड प्लान किया। उन्होंने अपनी पूरी टीम को तैयार किया
और उस इलाके की घेराबंदी की योजना बनाई। पर तभी उन्हें कविता के पिता का फोन आया। सर, मेरी बेटी ने मुझे फोन किया है, वह भाग निकली है और एक फोन बूथ से बात कर रही है। इंस्पेक्टर ने तुरंत कविता के फोन का लोकेशन ट्रेस किया। वह उसी इलाके में थी जहां उन्हें ट्रैफिकिंग गैंग का अड्डा मिला था। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को वहां भेजा। पर क्या वे कविता को बचा पाएंगे? क्या ट्रैफिकिंग गैंग के मेंबर्स उनसे पहले कविता को पकड़ लेंगे? बचाव और न्याय की लड़ाई। इंस्पेक्टर राजेश की टीम तेजी से उस इलाके की ओर बढ़ रही थी जहां से कविता का फोन आया था। वहीं दूसरी ओर ट्रैफिकिंग गैंग के सदस्य भी कविता को ढूंढ रहे थे। कविता फोन बूथ से निकली और एक छोटी सी दुकान में छिप गई। दुकानदार ने उसे देखा तो पूछा, बेटी तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा पैर तो लहूलुहान है। कविता ने रोते हुए कहा, अंकल मुझे बचा लीजिए, कोई मुझे मार डालेगा। दुकानदार ने उसे अपने पीछे के कमरे में छिपा दिया। ठीक उसी समय गैंग के 2 सदस्य दुकान में आए। क्या तुमने एक लड़की को यहां आते देखा? उनमें से एक ने पूछा। दुकानदार ने हिम्मत दिखाई और कहा, नहीं, मैंने किसी लड़की को नहीं देखा। पर गैंग के सदस्यों को शक हो गया। वे दुकान के अंदर घुसने लगे। तभी इंस्पेक्टर राजेश की गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकी। पुलिस ने गैंग के सदस्यों को घेर लिया। हाथ ऊपर करो, इंस्पेक्टर ने आदेश दिया। गैंग के सदस्यों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इंस्पेक्टर ने दुकान के अंदर जाकर कविता को बाहर निकाला। कविता रोते हुए इंस्पेक्टर से लिपट गई। आप आ गए, मैं जानती थी कि कोई ना कोई मुझे बचाने आएगा। इंस्पेक्टर ने कविता को अस्पताल ले जाया जहां उसके पैर का इलाज किया गया। उसके बाद उन्होंने कविता से पूरी घटना का ब्यौरा लिया। अगले दिन पुलिस ने ट्रैफिकिंग गैंग के मुखिया को गिरफ्तार कर लिया। जब कविता की मां को यह खबर मिली तो वह घबरा गई। उसने भागने की कोशिश की, पर पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू हुई। कविता ने जज के सामने अपनी पूरी कहानी सुनाई। वह रोती रोती बता रही थी कि कैसे उसकी अपनी मां ने उसे बेच दिया। कविता की मां ने शुरू में सब कुछ नकार दिया, पर जब पुलिस ने उसके फोन के रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट पेश किए तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। बैंक स्टेटमेंट से पता चला कि उसे ट्रैफिकिंग गैंग से 1 लाख रुपए मिले थे। फोन रिकॉर्ड से पता चला कि वह गैंग के सदस्यों से लगातार संपर्क में थी। आखिरकार कविता की मां ने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने कोर्ट में कहा, मैंने गलती की, मुझे पैसों का लालच था, मैं अपनी बेटी को माफी मांगती हूं। पर कविता ने जवाब दिया, तुमने मेरे साथ जो किया उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकती। एक मां का दिल कितना पत्थर हो सकता है। जज ने फैसला सुनाया। कविता की मां को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। ट्रैफिकिंग गैंग के मुखिया को उम्र कैद की सजा मिली। कविता अब अपने पिता के साथ रहने लगी, पर उसके मन का घाव कभी नहीं भरा। वह अक्सर रात को सोते समय चीख उठती थी। उसे अब भी डर लगता था। इंस्पेक्टर राजेश ने कविता की मदद के लिए एक काउंसलर की व्यवस्था की। धीरे धीरे कविता ने अपने डर पर काबू पाना सीखा। पर क्या कविता कभी अपनी मां को माफ कर पाएगी? क्या वह फिर से सामान्य जिंदगी जी पाएगी?